Good morning, dear students of Standard 8. Today I am going to teach you Geography, Chapter 5, Minerals and Power Resources. आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में मिनरल्स के बारे में पढ़ना है और पावर रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ना है, यानी पावर मिनरल्स, वैसे मिनरल जिससे पावर जनरेट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स, या उसके पहले हम यह जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मिनरल्स। Minerals, natural occurring substance which has a definable physical and chemical property is known as mineral। कहने का मतलब प्रकृति से प्राप्त वैसे सब्सटेंस जिसका एक अपना भौतिक व रासायनिक गुण होता है, उसे हम मिनरल्स कहते हैं। नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस which has definite या definable physical and chemical properties is known as minerals। अब है इम्पोर्टेंस। मिनरल्स का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत सा है। वी यूज मिनरल्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। हम लोग मिनरल्स का इस्तेमाल सुबह से देर रात तक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में करते हैं। हम बहुत सारे जो डोमेस्टिक जो इक्विपमेंट है उसको यूज करते हैं, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल चेयर, बेड, means of transport, even some stationery goods, toothpaste, toothbrush, even ये सारी चीज़ें लगभग हम मिनरल्स के ही बने होते हैं। इसलिए मिनरल्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हम मिनरल्स का यूज करते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का इस्तेमाल, मिनरल्स को ब्रॉडली मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, है ना। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। सबसे पहले हम मिनरल को दो भागों में बांट सकते हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। Again, metallic can be classified into two, ferrous and non-ferrous। metallic mineral को भी हम ferrous और non-ferrous minerals में डिवाइड कर सकते हैं। ferrous का मतलब होता है वैसे मिनरल जिसमें लोहे का आयरन कंटेंट पाया जाता है। non-ferrous का मतलब जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल या मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। मिनरल्स जनरली मिनरल आर फाउंड अंडर द अर्थ, हमारी पृथ्वी के नीचे पाया जाता है और उसको खुदाई करके निकाला जाता है और उसके लिए कुछ प्रोसेस है, मेथड है। तो सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल के निकालने के तरीके। देयर आर थ्री मेथड और पैटर्न of extraction of mineral: mining, drilling, quarrying। mining खनन, drilling बने just like boring, after boring pump out mineral, only such mineral which are found in liquid and gaseous form। ड्रिलिंग के माध्यम से जिस तरह से बोरिंग किया जाता है, ड्रिलिंग कर करके वैसे लिक्विड और गैसेस से मिनरल्स को निकाला जाता है। क्वेरिंग जो है
कि जस्ट जो है ओपन द सरफेस पर अगर कोई मिनरल पाया जाता है तो उसको जो हम प्राप्त करते हैं तो क्वेरीइंग होता है। अगेन माइनिंग कैन बी क्लासिफाइड आल्सो इनटू ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के थोड़ा ही से नीचे गहराई में मिलता है, जिसके कारण नॉर्मल प्रोसेस से उसको जब हम ऊपर अपर लेयर को हटा करके रिमूव करके जब हम मिनरल्स को निकालते हैं तो उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। सॉफ्ट माइनिंग में से डीप टनल के माध्यम से काफ़ी गहराई करके सुरंग बना करके जब मिनरल को हम निकालते हैं तो उसको सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। ज़्यादा गहराई से जब मिनरल्स निकाला जाता है तो उसे हम सॉफ्ट माइनिंग। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड इज नॉट इवनली, समान रूप से नहीं, but there is a reality mineral distribution of mineral is evenly, unevenly distribution of mineral is unevenly, असमान तरीके से पाया जाता है। So distribution of different minerals, first like iron on the global level, iron is found in Russia, Ukraine, USA, Canada, France, Sweden, Brazil, Venezuela, China, Australia, and India. Hence, Russia is the largest producer of iron ore in the world. Russia is the largest producer of iron ore in the world, followed by यूक्रेन, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, ब्राजील, वेनेजुएला, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और रशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है वह है यूक्रेन। फिर आयरन ओर इज फाउंड इन 4 कैटेगरी: मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट एंड सिलिकाइट। These categories are on the basis of iron content in the rock. रॉक में, चट्टान में आयरन कंटेंट की मात्रा के आधार पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर इज ऑल्सो ए यूजफुल मेटेलिक मिनरल्स which is used in making electric cable, used in making a stencil, and copper is also used for making alloy metal like brass, bronze and German silver. Next, distribution of mineral on the global level. Copper is found in USA, Chile, Russia, Canada, Zambia, Zaire and Peru. Copper विश्व में USA, Chile, Russia, Canada, Zambia, Zaire and Peru में पाया जाता है। But USA is the largest producer of copper in the world. Next, mining. Mining is found of the global level: Russia, South Africa, Australia, Brazil, India, China, Mexico and Ghana. कहने का मतलब रशिया is the largest producer of mining. They followed by South Africa, Australia, Brazil, India, China, Mexico and Ghana. Next, tea
Malaysia is the largest producer of tea, followed by Bolivia, Indonesia and Thailand. और मलेशिया के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसिंग कंट्री बोलिविया है, थर्ड इंडोनेशिया और फोर्थ में थाईलैंड। नेक्स्ट गोल्ड। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल which is found in South Africa, Canada, Japan